यहां पे देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BFHC। तो एरिया हमने लिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब पैरेलल साइड्स हमने क्या लिया यहाँ पे, BF और CH, ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड्स है। तो यहाँ पे हाइट क्या है, व्हाट इज द हाइट, हाइट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में किसी ने बोला ये हाइट है BF, रॉन्ग। किसी ने बोला CH हाइट है, रॉन्ग। दीज टू आर नॉट हाइट्स, ये तो दोनों पैरेलल है ना भाई, दीज आर पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में BF और CH ले लिया, हाइट इसमें क्या आएगा, FH। FH इज द हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये FH अपना क्या है, हाइट। बस समझ में। बाकी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या लिया AF, हाइट क्या लिया BF। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या लिया HD, हाइट क्या लिया CH, एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल शायद पूरा एक साथ ही मिल जाएगा, नीचे वाला ट्रायंगल। नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मगर इसका बेस क्या है AD। अब AD तुमको एक साथ नहीं दिया होगा, AD पार्ट्स में दिया रहेगा। AF दिया रहेगा, AF कितना दिया है देखो, AF दिया होगा, FG दिया होगा, GH दिया होगा, HD दिया होगा। तो मैं इन चारों को प्लस करूंगा, ठीक है, देख लो, मैं इन चारों को क्या करूंगा, प्लस करूंगा। इन चारों को प्लस करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा, AF कितना है 9, FG FG या FH, हाँ FG नहीं है, AG है। अच्छा AG कितना है, हाँ 13, AG 13, तो ठीक है, AG 13 है। और क्या दिया है, GH दिया है, उन लोगों ने AD भी दिया, AD दिया है क्या, ओके, AD कितना दिया है 24। तो AD अगर 24 दे दिया है मुझे, AD अगर 24 दे दिया है तो मुझे पूरा ही बेस दे दिया ना उन्होंने, राइट, मुझे पूरा बेस दे दिया। ये AD कितना है, हाउ मच इज AD 24, तो दिस इज 24। तो नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस में क्या लूंगा AD, हाइट में क्या लूंगा GE, हाइट में क्या लूंगा GE। मुझे एक साथ पूरे ट्राइंगल का एरिया मिल गया। मुझे ये आधे ट्राइंगल का, ये आधे ट्राइंगल का एरिया चाहिए क्या, नहीं, हाँ क्या AF तो दिया है ना, नहीं दिया, हाँ AF 9 दिया है, तो AF की जरूरत नहीं है मुझे, ये नीचे वाला ट्राइंगल चाहिए, तो मैंने पूरा AD ले लिया बेस। बस समझ में, पॉज करो। ठीक है, अब यहां पे ये पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय पूरे सर्कल का पेरीमीटर, व्हाट डू वी मीन बाय पूरे सर्कल का पेरीमीटर। पूरे सर्कल का पेरीमीटर मतलब यहां से नहीं, पूरे पाई आर स्क्वायर उसका एरिया है। पहले हाफ का ढूंढना है, फिर उन दोनों को भी ऐड करना है। बट सर का क्वेश्चन क्या था, मैं तो वही नहीं समझ सर ने बोला ये सर्कल है, पूरे सर्कल का पेरीमीटर कैसे ढूंढना है, तो पहले सेमी सर्कल का पेरीमीटर ढूंढेंगे, फिर ये सर्कल लिया हमने, ये सर्कल लिया हमने। अब व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल यहां से एक मैंने पॉइंट बनाया सर्कल पे, सर्कल पे पॉइंट बनाने के बाद मैंने यहां पे एक थ्रेड रखते गया, थ्रेड समझ में, मैंने थ्रेड रखा किसके ऊपर, उसके बॉर्डर पे। ऐसा थ्रेड मैं रखता गया और मैंने पूरे सर्कल को एक थ्रेड से क्या कर दिया, रैप कर दिया, ठीक है, एक थ्रेड से रैप कर दिया। अब इस थ्रेड की लेंथ क्या होगी, इस थ्रेड की लेंथ क्या होगी, इसको सीधा कर दूंगा थ्रेड को, तो मुझे इसका लेंथ मिलेगा, द लेंथ ऑफ द थ्रेड, द लेंथ ऑफ थ्रेड is equal to circumference, is equal to what, circumference of circle। तो circumference of circle का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r। circumference of circle का फॉर्मूला क्या है
2 पाई आर। मगर हमको क्या दिया है, समझे? एंड सेकेंड चीज क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल अलग चीज होती है। एरिया ऑफ द सर्कल मतलब क्या, इस सर्कल के अंदर जो एरिया है, इस सर्कल के अंदर जो क्या है, एरिया है, इसको हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। एंड एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। बस समझ गए, एरिया ऑफ सर्कल इज और पाई आर स्क्वायर। तुमको एरिया और सर्कमफरेंस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये पता करना है, मेरे पास 2 पिज्जा है, 2 पिज्जा है, ओके, और मुझे ये पता करना है कि किसमें मुझे ज्यादा खाने को मिलेगा, तो मैं उसके लिए वो सर्कल का सर्कमफरेंस पता करूंगा या एरिया पता करूंगा? एरिया पता करूंगा ना, क्योंकि जिसमें ज्यादा एरिया है वो ज्यादा उसमें स्टफ है। बात समझ में है ना? उसमें जो मैटर है, जो खाना है मुझे, वो ज्यादा है उसमें, बराबर। तो एरिया इज ऑल द स्पेस इनसाइड द पिज्जा। वो पिज्जा के अंदर जितना स्पेस है अंदर, वो एरिया है। बात समझ में आई? और पेरीमीटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, वो पिज्जा के अराउंड मुझको एक थ्रेड लगाना है। पिज्जा के अराउंड मुझे क्या लगाना है, थ्रेड लगाना है, ओके। तो पिज्जा के अराउंड अगर मुझे थ्रेड लगाना है, तो उस थ्रेड का मुझे लेंथ अगर पता करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, सर्कमफरेंस। मैं क्या यूज करूंगा, सर्कमफरेंस। अभी नॉर्मली हम लोग पिज्जा के अराउंड तो थ्रेड नहीं लगाते, मगर हम लोग थ्रेड कहां लगाते, समझो घर के अराउंड मैंने फेंसिंग कर ली, घर के अराउंड मैंने क्या कर ली, फेंसिंग कर ली। और मैंने फेंसिंग कैसे की है, सर्कुलर में, ओके, सर्कुलर शेप में। तो लेंथ ऑफ द वायर पता करने के लिए मैं सर्कमफरेंस यूज करूंगा। या तो सेकंड एग्जांपल अगर मैं दूं, तो समझो देयर इज अ क्रिकेट ग्राउंड, एक वो मेरा है, लाइक फॉर एग्जांपल लॉन है, सर्कल शेप में, तो वो पूरा धागा अगर मैं लेके जाऊंगी सर, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और बहुत मेहनत लगेगी ना। इसका कोई अल्टरनेटिव मेथड है? फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ ना। तुम धागा लेके कहां घूमने वाली हो? यू विल यूज द फॉर्मूला। किसी ने बोल दिया व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ, तो अर्थ का सर्कमफरेंस के लिए मैं धागा लेके घूमूंगा क्या? अभी सुनो यहाँ पे, अभी फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट के ग्राउंड में रोप लगाते हैं हम लोग, बाउंड्री पे रोप लगाते हैं। उस रोप का मुझे लेंथ पता करना है, ओके। फिलहाल वहां पे समझो रोप है ही नहीं, एंड आई वांट टू ऑर्डर द रोप। मुझे रोप ऑर्डर करना है। अब जिसको मैं ऑर्डर करूंगा उसको मुझे लेंथ बताना पड़ेगा। 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 10 मीटर चाहिए, 100 मीटर चाहिए, 200 मीटर चाहिए, बराबर। तभी मुझे रोप लाके देगा। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई एक काम करो, तू 1000 मीटर भेज दे, मैं एक बार सर्कल बना लूंगा, जो बचेगा वो लेके जाना। ऐसा करूंगा क्या मैं? वो बोलेगा सही ठीक है सर, बचेगा वो लेके जाता हूं, मगर पैसा पूरा 1000 मीटर का ही लूंगा, ठीक है, क्योंकि 1000 मीटर मंगाया तो 1000 मीटर का पैसा। ऐसा करूंगा क्या मैं? नहीं। तो मैं हाउ कैन आई फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रोप? तो मुझे लेंथ का, रोप का लेंथ चाहिए बाउंड्री सर्कल के लिए। तो वो रोप के लेंथ के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एरिया यूज करूंगा या सर्कमफरेंस यूज करूंगा? विल आई यूज फॉर्मूला फॉर एरिया? नो, आई विल यूज फॉर्मूला फॉर सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई। मगर हमको बुक में क्या दिया हुआ है, हमको बुक में दिया हुआ है सर्कमफरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। अब सर्कमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल मतलब क्या, ये सर्कल हो गया, सर्कल को आधे में से, सॉरी ये सेमी सर्कल हो गया, सर्कल को आधे में से काट दिया, तो जो बचा वो क्या है, सेमी सर्कल। मगर ये सेमी सर्कल क्लोज्ड नहीं है। इज इट क्लोज्ड? नहीं। क्लोज्ड है क्या ये? नहीं। तो इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। अब जब इसको क्लोज करूंगा ना, तो ये एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया, मैंने ये एक्स्ट्रा लेंथ ऐड कर दिया। तो अब यहां पे सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा, इस सर्कल का सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले सर्कमफरेंस यहां पे इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक कर्व्ड पाथ है और एक स्ट्रेट पाथ है। एक कौन सा पाथ है, स्ट्रेट पाथ है। एज फार सर्कल इज कंसर्न, सर्कल में कोई स्ट्रेट पाथ है ही नहीं, पूरा का पूरा कर्व्ड पाथ है, पूरा का पूरा क्या है, कर्व्ड पाथ। मगर सेमी सर्कल में एक कर्व्ड पाथ है और एक क्या है, स्ट्रेट पाथ है। तो कर्व्ड पाथ का लेंथ क्या हो जाएगा,
कर्व्ड पाथ का लेंथ हो जाएगा, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, तो आधे कर्व्ड पाथ का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कट गया, क्या बचा अपने पास पाई आर, प्लस स्ट्रेट पाथ भी तो है ना, स्ट्रेट पाथ का लेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डायमीटर 2r, दैट इज इक्वल टू व्हाट डायमीटर, तो स्ट्रेट पाथ इज व्हाट डायमीटर और आई कैन से 2r, और आई कैन से व्हाट 2r, तो ये क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल इज पाई आर प्लस 2r, ठीक है, दोनों में आर आर कॉमन ले लिया, पाई प्लस 2, नहीं लेंगे तो भी चलेगा, वैसे कैलकुलेट कर लो, कुछ बात समझ में आई। एंड व्हाट इज एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, व्हाट इज एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, area of full circle is pi r square, area of semi circle is pi r square divided by 2, pi r square divided by 2, कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, ओके, एरिया और सर्कमफेरेंस का डिफरेंस समझ में आया, व्हेन डू वी यूज एरिया, व्हेन डू वी यूज पेरीमीटर। अगर मुझे समझो ये रूम है, इस रूम में मुझे टाइल्स लगाने हैं, इस रूम में मुझे क्या लगाने हैं टाइल्स लगाने हैं, तो टाइल्स में सिर्फ उसके बॉर्डर पे लगाऊंगा कि पूरे रूम में लगाऊंगा, पूरे रूम में, तो मैं उसके लिए एरिया निकालूंगा कि पेरीमीटर, एरिया बराबर एरिया निकालूंगा, पेरीमीटर कब निकालेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे रूम के एजेस पे ना बाउंड्री पे कुछ कुछ डिजाइन वाला कुछ नहीं वॉलपेपर नहीं, डिजाइन वाला मुझे लाइट लगाना है, लाइट जो लाइट आता है ना कुछ ऐसा हाँ वॉटेवर, तो वो एलईडी ऐसा मुझे स्ट्रिप लगाना है। अब एलईडी का स्ट्रिप अगर मैं लगाऊंगा रूम के बाउंड्री पे, तो मैं पूरे रूम में ऐसा एलईडी लगा दूंगा क्या, पूरे रूम में लगाऊंगा क्या, नहीं, मैं सिर्फ उसकी बाउंड्री पे लगाता हूं, तो जो बाउंड्री पे करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पेरीमीटर, वो सिर्फ बाउंड्री पे होगा, उसका बीच में कुछ लेना देना नहीं है। अब वही सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, सर्कल के पेरीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ओके, सर्कल के पेरीमीटर को क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस, समझ में आ गया तुमको, तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या है 2 पाई आर, होल सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है 2 पाई आर, सेमी सर्कल का जब सर्कमफेरेंस लेंगे ना तो उसमें दो पार्ट आ जाएंगे, एक कर्व और एक स्ट्रेट, ये कर्व और ये स्ट्रेट, कर्व वाला क्या हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 2 पाई आर का आधा है, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, 2 कट गया, और स्ट्रेट पाथ क्या है 2r, स्ट्रेट पाथ क्या है 2r, बात समझ में आ रही, पक्का, चलो और क्या है इसमें, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो गया 2 पाई आर, ओके ठीक है, हाँ मुझे बहुत सारा डाउट चलो चालू करो तुम्हारा डाउट ठीक है करके, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर से चालू करते हैं, चालू नहीं दोस्तों, अच्छा पॉज करोगे, तुम बैठ जाओ ना पीछे, जैसे भी चालू करूंगा पॉज करो, तुम उधर ही बैठ जाओ पीछे, वो कैसे करेगा पीछे हो, बंद करोगे पॉज करो। वर्ष में पहला हमको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है एक्सप्रेस, फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस -64 upon 112 as a rational number with denominator 7, with denominator 7, मतलब कुछ भी कर लो डिनोमिनेटर में 7 लेकर आओ, कुछ भी करो डिनोमिनेटर में क्या लेकर आओ 7 लेके आओ। अब इसका सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है, इसको रिड्यूस करते जाओ, ओके, उसको रिड्यूस करते जाओ, ऑटोमेटिकली 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू -4 upon 7, ठीक है। पहले ये दोनों किससे रिड्यूस होता है वो देख लो, 2 से होता है, तो सबसे इजीएस्ट वे है टू अटेन व्हाट इज बीन आस्क्ड इज उसको रिड्यूस करते जाओ, ऑटोमेटिकली 7 आ जाएगा, नहीं आया तो हमको लाना पड़ेगा उसको, वो भी इजी है, बता देता हूं मैं। तो पहले मैंने रिड्यूस किया, कितना मिला 2 से डिवाइड किया दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से डिवाइड किया, तो ऊपर क्या मिला 2 3 6, 2 2 4, नीचे 2 5 10, 2 6 12, और डिवाइड होगा 2 से, और डिवाइड करो 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, और डिवाइड करो 2 से, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, और एक बार करो 2 से डिवाइड, 2 4 8, 2 7 14, आ गया डिनोमिनेटर 7 आ गया।
अब ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू है और ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो दोनों सेम होगी। वैल्यू मतलब जब एक्चुअल में कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो जो नंबर मिलेगा और इन दोनों को डिवाइड करके जो नंबर मिलेगा वो सेम ही होगा। सर माइनस डाल दीजिए। हाँ माइनस। ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? सेकंड दिया है एक्सप्रेस -48/60, एक्सप्रेस -48/60 with denominator 25, with denominator 25। अब इसको अगर मैं रिड्यूस करता हूं तो मुझे डिनोमिनेटर 25 मिलता नहीं है। ओके, वो जो रिड्यूस करते जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल -48/60 दोनों को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 2s are 4, 2 4s are 8, नीचे 2 3s are 6 0, फिर इसको वापस 2 से डिवाइड किया तो मैंने 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहाँ पे क्या मिलेगा 15, 2 15s are 30, बराबर। फिर वापस से इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला 2 6s are 12, नहीं 2 से होएगा ही नहीं, ऊपर 2 से हो रहा है मगर नीचे 2 से हो रहा है क्या? नहीं। तो दोनों को मैंने किससे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया। तो 3 से डिवाइड किया तो क्या मिला 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 5s are 15। मगर मुझे डिनोमिनेटर में 5 नहीं चाहिए, मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 25। तो हाँ, अब जो चीजें वैलिड है फ्रैक्शंस के साथ वो मैं कर सकता हूं। फ्रैक्शंस के साथ क्या वैलिड है? नीचे ऊपर दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना वैलिड है, नीचे ऊपर दोनों सेम नंबर से डिवाइड करना भी वैलिड है, नीचे ऊपर दोनों सेम नंबर से प्लस या माइनस करना अलाउड है क्या? नहीं, प्लस और माइनस करना अलाउड नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नंबर इज अलाउड। तो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 4s are -20, 5 5s are 25, आ गया डिनोमिनेटर 25। तो अगर नॉर्मली नहीं आता है तो हमको लाना पड़ेगा, मगर इसके लिए भी पहले मैंने रिड्यूस कर दिया। पहले मैंने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है ना? हाँ मतलब डिफरेंस नहीं है ना? नहीं कुछ। देखो इसमें क्या होता है, इसमें तुमको रिड्यूस करते करते तुमको डायरेक्टली मिल गया, इसमें रिड्यूस करते करते तुमको डायरेक्टली नहीं मिला, एक स्टेप और करना पड़ा, एडिशनल स्टेप। बोलो। क्योंकि डिनोमिनेटर 5 इसलिए। हाँ, नीचे मुझे 25 चाहिए ना, नीचे 25 लाने के लिए 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा 5, मगर नीचे अगर तुम 5 से करोगे तो ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -20/25। ओके, चलो अब तुम क्या बोल रहे हो? इंसर्ट रैशनल नंबर्स ना, इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, टू रैशनल नंबर्स। सर वो इसके बाद नंबर लाइन बना था। सर ये एक्सप्रेस कौन सा नंबर लाइन? ये मुझे आ ही नहीं रहा। नहीं ये सॉरी नहीं ये नहीं, ये वाला। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर पक्का आएगा। हाँ वो आराम से आता है। ओके, एलसीएम निकालनी गई, सबसे पहले सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, उसके बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर पक्का आएगा। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन वो बोल रही हो, पे अटेंशन, बहुत इजी है। हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, लिसन हियर। एक मिनट, अच्छा स्किप ऑन कर दिया रे भाई, ये देखो हाँ now represent on number line, represent on number line। सबसे पहला कौन सा, उसमें से कोई एक नंबर बताओ मुझे। सर -2 2/7। -2 2/7, इसको नंबर लाइन पे लिखना है। सबसे पहले इट्स अ मिक्स नंबर, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट? पे अटेंशन हियर, इस माइनस को पहले अलग कर दो। ओके, बहुत सारे बच्चे ये माइनस को 2 के साथ पकड़ते हैं, नहीं, ये माइनस को अलग रखो, ये माइनस पूरे नंबर का है, ये माइनस पूरे नंबर का है। तो ये माइनस को कर दिया बाजू में, 7 को 2 से मल्टीप्लाई, 7 2s are 14, जो आंसर मिला उसको ऊपर प्लस, 14 + 2 is 16, तो ये हो गया 16/7। आंसर मिलने के बाद साइन को री इंट्रोड्यूस करो, तो साइन वापस आ गया, ये हो गया -16/7। नाउ नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ओके, बीच में लिख दो 0, एज इट इज अ नेगेटिव नंबर, मुझे पता है मुझे इस तरफ जाना है। ओके, टू सेव स्पेस, स्पेस सेव करने के लिए मैं 0 इधर बना देता हूं ना, क्योंकि मुझे उस तरफ तो जाना ही नहीं है, मुझे इस तरफ जाना है। आई वांट टू ड्रॉ ऑल नेगेटिव नंबर्स,
तो अब यहां पे मैं कहां तक नंबर बनाऊंगा, जजमेंट लेने के लिए मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, मैं इन दोनों को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। 16 को 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 2 जार क्या मिला 14, फिर 7 2 जार 14, कितना बचा 2, पॉइंट दिया 0 आ गया, तो 7 2 जार 14, क्योंकि 3 जार 21 बड़ा हो जाएगा, तो आंसर इज ऑलमोस्ट -2.2। आंसर कितना है -2.2। -2.2 मतलब यहां पर आ गया -1, यहां पर आ गया -2, यहां पे आ गया -3, -2.2 किसके बीच में होगा, -3 और -2 और -3 के बीच में, बराबर। तो इवन बिफोर आई, मुझे पता है मेरा नंबर कहीं यहीं पर आने वाला है, यहां पर कहीं पर आने वाला है, बराबर। अब एग्जैक्ट हमको चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मिलेगा, इसका डिनोमिनेटर चेक करो, इसका डिनोमिनेटर क्या है 7। जो डिनोमिनेटर है ना, डिवाइड द स्पेस बिटवीन 0 एंड -1 इंटू 7 इक्वल पार्ट्स। वाई 7 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 7, जो डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स करने हैं। ओके, तो 0 और -1 के बीच में मुझे 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। याद रखो 7 इक्वल पार्ट्स अगर तुमको करने हैं तो तुमको 6 लाइंस बनानी है। कितनी लाइंस बनानी है, 6 लाइंस। तुम बीच में 6 लाइंस बनाओगे तो 7 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ये एग्जैक्टली करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा 1 2 3 4 5 और 6 में ज्यादा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, ओके, हो गए 7 इक्वल पार्ट्स। देखो यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, 7 पार्ट। ओके, मेरा इक्वल नहीं है बट इट्स ओके, रफ ही करना है। अब पहला जो पार्ट होगा, द फर्स्ट पार्ट विल बी -1/7, सेकेंड पार्ट होगा -2/7, थर्ड पार्ट होगा -3/7, फोर्थ पार्ट होगा -4/7, -5/7, -6/7, और इसके नीचे क्या आ जाएगा -7/7। अब तुम बोलोगे सर कंफ्यूजन है, इसके नीचे दो नंबर है, -1 है और -7/7 है, तो कौन सा राइट है, दोनों सेम ही है। -7/7 को डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा। सेम आगे बढ़ेंगे, -1 और -2 के बीच में वापस से 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो कितनी लाइन बनानी है, 6 लाइन बनानी है। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6, ओके। अब -7/7 के बाद क्या हो जाएगा, -8/7, -9/7, ओके, -10/7, -11/7, -12/7, -13/7। अब मुझको कितना चाहिए, मुझको चाहिए -16/7। तो अब और आगे -2 और -3 के, अच्छा -13/7 ये हो गया। अब 2 के नीचे क्या आ जाएगा, -14/7। अब यहां पे दो वैल्यूज है, -2 और -14/7, मगर दोनों का आंसर एक ही है ना, -14 डिवाइड बाय 7 इज अगेन -2, तो दिस मींस द सेम। अब -2 और -3 के बीच में वापस से 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा -15/7, ये हो जाएगा -16/7। तो एग्जैक्ट मेरा वैल्यू इधर है, ये दिस इज, तो इसके ऊपर ऐसा लिख दूंगा मैं -16/7। बस में इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। तो जब भी मुझे नंबर प्लॉट करना है, मेरा सबसे पहला ध्यान किस पे जाएगा, डिनोमिनेटर पे। जो डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स करने हैं, जो डिनोमिनेटर है उतने क्या करने हैं, इक्वल पार्ट्स करने हैं। मगर डिनोमिनेटर अगर 4 है तो लाइंस कितनी बनाओगे, 3। डिनोमिनेटर अगर 5 है तो 5 इक्वल पार्ट्स चाहिए, मगर उसके लिए लाइन कितनी बनाओगे, 4। ये बात समझ में आई। फर्स्ट जो होगा 0 के बाद वो होगा 1/, फिर सेकंड जो होगा वो होगा 2 3 4 5, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो लिखते जाएंगे। बात समझ में आई, और कोई डाउट है इसमें, चलो ये समझ में आ गया। और कौन सा है, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, बहुत सिंपल है। दो रैशनल नंबर के बीच में प्लस होगा, क्या करने का, दो रैशनल नंबर के बीच में, दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस होगा तो क्या करेंगे,
दो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई होगा तो क्या करना है, डिवाइड होगा तो क्या करना है, इक्वल टू होगा तो क्या करना है, बराबर। ये सारी रूल्स ऑफ फ्रैक्शन है, रूल्स ऑफ फ्रैक्शंस पता होने चाहिए। दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, पहले डिवाइड की डिनोमिनेटर से लेकिन है, हाँ अगर नहीं है तो कर देंगे एलसीएम लेके, और अगर होगा तो ऐड कर देंगे। हाँ, मगर ऐड करते समय हम लोग कभी डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं क्या, नहीं। जो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में वही डिनोमिनेटर आंसर में, सिर्फ न्यूमरेटर को ही ऐड करेंगे, न्यूमरेटर को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, बराबर। सब्ट्रैक्ट भी करना रहेगा तो न्यूमरेटर को ही, डिनोमिनेटर के साथ कुछ नहीं। अच्छा, मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर जरूरी नहीं कि सेम है कि नहीं, हाँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। डायरेक्ट मल्टीप्लाई। व्हेन देयर इज मल्टीप्लाई इन बिटवीन फ्रैक्शंस, लाइफ इज वेरी इजी। व्हाई लाइफ इज इजी, बिकॉज जब मल्टीप्लाई होता है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डिनोमिनेटर्स आर सेम और नॉट। सेम रहेगा तब भी मल्टीप्लाई करना ही है, डिफरेंट रहेगा तब भी मल्टीप्लाई करना ही है। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। याद रखो, प्लस और माइनस में डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं क्या, नहीं, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं। जो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में वो डिनोमिनेटर आंसर में। मगर मल्टीप्लाई में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इवन इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा तब भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट विल आई डू व्हेन देयर इज इक्वल इन बिटवीन टू फ्रैक्शंस, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, डिवाइड इक्वल टू रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। और डिवाइड रहेगा तो रेसिप्रोकल, जो दूसरे से डिवाइड के बाद जो नंबर है उसे सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिवाइड का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सेकंड फ्रैक्शन का क्या होगा, रेसिप्रोकल। अब इसमें तुमको क्वेश्चंस कैसे देंगे ना, यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब होगा, एक लंबा सा सम होगा, फ्रैक्शंस होंगे 3-4, उसके बीच में प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा। अब प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, सब है, तो यू विल हैव टू यूज बॉडमास। तुमको क्या यूज करना है, बॉडमास। तुम सबसे पहले क्या करोगे, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, डजंट मेक्स अ प्रॉब्लम, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर डिवाइड और मल्टीप्लाई पहले आएगा, बराबर। डिवाइड और मल्टीप्लाई पहले करना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन लास्ट में करना है। मतलब रिवर्स, फिर कुछ समय रिवर्स जाना तो वो सम कैसे होता है, रिवर्स मतलब आपने, अरे वो टाइप ऑफ सम जिसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पहले सब्ट्रैक्शन और एडिशन पहले आते हैं, उसमें ऐसा सम। ये चैप्टर इतने स्मॉलर फैक्टिंग फिर भी जरूरी है। सो 1D वाला करना है सर, हां, बाकी सारे आते हैं। और नंबर लेके एडिटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब एक ऐसा नंबर जिसको मैं प्लस करूंगा तो आंसर 0 हो जाएगा। तो बेसिकली एडिटिव इनवर्स, फॉर एग्जांपल व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/12। अब इसका एडिटिव इनवर्स पूछा है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5/12। सिर्फ नेगेटिव का क्या हो गया, पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल -5/12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल करना है, साइन चेंज नहीं करना है। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। 12/5, साइन कहीं भी दो, ऊपर दो नीचे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। नीचे ऊपर दोनों है तो कट हो जाएगा ना वो। हाँ, नीचे ऊपर दो